कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है और स्टॉक मार्केट में तो ये बात बिल्कुल सच है। हर कुछ सालों में एक जैसा पैटर्न दिखता है। चलिए आज बाजार के एक ऐसे ही दिलचस्प दौर को समझने की कोशिश करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आ रहा था उसमें 40% की भारी गिरावट आई है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? निवेशक अचानक इक्विटी से अपना पैसा बाहर क्यों निकाल रहे हैं? चलिए इसी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें पता है कहाँ हैं? पिछले 2 साल में जो हुआ है उसमें। ये सब निवेशकों के सब्र का इम्तिहान है। बात बिल्कुल सीधी सी है। पिछले 2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट एक तरह से ठहरा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट। निवेशकों को लगभग 0 रिटर्न मिला है और जाहिर है अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सितंबर 2024 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई छुआ था और आज लगभग 2 साल बाद हम घूम फिरकर वहीं के वहीं खड़े हैं। अब सोचिए, जब 2 साल तक पैसा ही ना बने तो निराशा तो होगी ही ना। तो ठीक है, पैसा इक्विटी से तो निकल रहा है, पर सवाल यह है कि ये जा कहाँ रहा है। और यही कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट, सोना। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है नए इक्विटी फंड्स जहां कलेक्शन करीब करीब 10 गुना नीचे गिर गया है, और दूसरी तरफ गोल्ड ETFs जहां पैसा बस उमड़ रहा है। ट्रेंड एकदम क्लियर है। और अगर आंकड़ों में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले साल 10 नई स्कीम्स ने मिलकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए जुटाए थे और इस साल सिर्फ 4 स्कीम्स आईं और वो भी मुश्किल से 800 करोड़ जुटा पाईं। मतलब नए इक्विटी फंड्स में लोगों की दिलचस्पी कितनी कम हो गई है, ये साफ दिख रहा है। और अब गोल्ड की तरफ देखिए। जनवरी 2026 में गोल्ड ETF में जो पैसा आया है वो बस कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई इस वक्त सोने को ही सबसे सेफ मानकर भाग रहा है। जानते हैं, हमारे सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया कहावत इस्तेमाल हुई है। रिटेल निवेशक भागते हुए घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब जो चीज़ पहले से ही बहुत भाग चुकी है, लोग उसके पीछे भागते हैं, जो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और आज सोने के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। असली पैसा तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने शांति में निवेश किया था, न कि तब जब हर कोई उसी की तरफ भाग रहा हो। लेकिन रुकिए, इस पूरी भागदौड़ में एक ऐसा ग्रुप है जो टस से मस नहीं हुआ है। ये वो निवेशक हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो टिके हुए हैं। हाँ, इस सारे शोर शराबे और उथल पुथल के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP करने वाले निवेशक। ये नंबर देखिए, 31,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा हर महीने बिना रुके SIP के रास्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है। यही वो पैसा है जिसने मार्केट को एक बड़ा सहारा दिया हुआ है। ये चार्ट देखिए, गोल्ड वाले चार्ट से कितना अलग है ना? कोई अचानक उछाल नहीं, बस एक स्टेडी डिसिप्लिन्ड ग्रोथ है महीने दर महीने। ये वो निवेशक हैं जो घबराहट में फैसले नहीं लेते। तो असल में SIP निवेशक मार्केट के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। वो इस मुश्किल दौर में एक कुशन की तरह हैं, जो हर महीने मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, चाहे मार्केट का मूड कैसा भी हो। तो इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या है? अलग अलग तरह के निवेशकों को इससे क्या समझना चाहिए? चलिए अब इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक वो जो मार्केट में 2-3 साल के लिए आता है, जिसे हम ट्रेडर या स्पेक्यूलेटर कह सकते हैं। जरा सी उथल पुथल हुई और वो घबरा जाता है। और दूसरा है वेल्थ बिल्डर, जो 10 साल या उससे ज्यादा के लिए सोचता है। वो ऐसी गिरावट को एक मौके की तरह देखता है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर हैं तो डरने की कोई बात नहीं, अपने रणनीति पर टिके रहिए। अगर आप एक मुश्त पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर। शायद SIP का रास्ता ही अभी बेहतर है। और जो लोग सोने की चमक के पीछे भाग रहे हैं, याद रखिए, जो चीज़ बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो नीचे भी आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी वैसी की वैसी ही मजबूत है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हम जानते हैं कि मार्केट में इतिहास खुद को दोहराता है। जब जब ऐसी गिरावट आई है, लोगों को लगा है कि बस अब सब खत्म। लेकिन हर बार मार्केट ने जबरदस्त वापसी की है। तो सवाल ये है कि आज का ये जो दौर है, ये एक बड़ा खतरा है या लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका? इसका जवाब हर किसी को अपनी समझ और अपने लक्ष्यों के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।